नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ अत्यंत लाभकारी, चमत्कारी रुद्राक्ष के बारे में, जिसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं होता है। रुद्राक्ष में एक अद्भुत शक्ति है, शिव की शक्ति है, शिव और शक्ति दोनों ही है इसके अंदर। तो जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, उनकी ऑरा ही बहुत अलग हो जाती है। बट जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आप मेक श्योर हुआ कीजिए कि आप ओरिजिनल रुद्राक्ष ही धारण कर रहे हैं। कई लोग आर्टिफिशियल जो भी नकली रुद्राक्ष मार्केट में कई जगह मिलते हैं, वो धारण करके अगर आप सोचेंगे कि उसकी एनर्जी आपको मिले, तो देखिए नहीं मिलेगी उसकी एनर्जी। बेशक आप रुद्राक्ष धारण किए हुए, लेकिन अगर आपने ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपको उसकी एनर्जी और उसकी जो पावर है, वो आपको ज़रूर मिलेगी और उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको ज़रूर दिखेंगे और मिलेंगे। किसी भी रुद्राक्ष को जब हम धारण करते हैं ना, तो 7 डेज़ में उसका असर मिलना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा किसी की एनर्जी बहुत लो है, किसी की ऑरा बहुत वीक है, तो आप ये मान लो 7 टू 21 डेज़ आपको लगता है उसकी पावर को मिलने में, उसकी ऊर्जा को मिलने में। लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो जाता है 7 डेज़ से ही आपके अंदर और आपको उसके बेनिफिट्स दिखने भी शुरू हो जाते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि हमने ये रुद्राक्ष पहना, वो रुद्राक्ष पहना, हमें अभी तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है किसी की और अभी जो सिचुएशन है उससे भी खराब होने वाली है, मगर वो वहाँ पे आकर स्थिर हो जाती है और धीरे-धीरे उसमें प्रोग्रेस होती है। मगर लोगों को लगता है जब प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बट आपकी सिचुएशन और खराब नहीं हुई, उसको भी आप समझो। हो सकता है और खराब होने वाली होगी, मगर आप रुद्राक्ष जब से पहने हो, आपकी स्थिति वहाँ पर एक बार के लिए स्थिर हुई है। अब धीरे-धीरे वहाँ पे प्रोग्रेस होना शुरू करेगा, तो थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ओके? तो आज मैं आगे बढ़ रही हूँ, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रुद्राक्ष क्या है, कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। आई थिंक सभी कोई यूज़ कर सकते हैं रुद्राक्ष को और 12 के 12 जो ग्रह होते हैं, वो सभी ग्रह वाले भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एक मुखी रुद्राक्ष की, जो कि अत्यंत दुर्लभ रुद्राक्ष है। 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष है, उसके बाद भी रेयर रुद्राक्ष होते हैं। तो एक मुखी जो रुद्राक्ष है ना, ये अपने आप में ही रेयर रुद्राक्ष है। ये बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है। ये एक मुखी रुद्राक्ष को पाना ही बहुत मुश्किल काम है कि आपको एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए। क्योंकि इसकी ये इतना दुर्लभ है जिसके कारण इसके प्राइस भी बहुत दुर्लभ बहुत ही हाई में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये रुद्राक्ष को पाना ही बहुत मुश्किल है, एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष है क्या? एक मुखी रुद्राक्ष शिव का साक्षात आशीर्वाद है। साक्षात शिव हैं वो, है ना? इसमें शिव और शक्ति दोनों की पावर जुड़ी हुई है और इस रुद्राक्ष अगर किसी के पास एक मुखी रुद्राक्ष है, तो आप ये मान लीजिए शिव पशुपतिनाथ आप कह लो, काशी विश्वनाथ कह लो, जो भी शिव का स्वरूप जो आप मानते हो, वो साक्षात रूप में आपके घर में विराजमान है, अगर किसी के पास एक मुखी रुद्राक्ष है तो। ऐसे तो भगवान देखिए सबके पास है, हर जगह है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप माना जाता है, साक्षात शिव माना जाता है। आप घर में शिवलिंग रखते हैं, आप उसकी जगह एक मुखी रुद्राक्ष को भी रख के आप पूजा कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष शिव ही है। ओके? और अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप साक्षात शिव के दर्शन कर रहे हैं। इसकी शेप कैसी होती है? एक मुखी रुद्राक्ष को कैसे पहचानेंगे? ये गोलाकार भी होते हैं और काजू शेप में भी आते हैं। खास करके जब मैं नेपाल के रुद्राक्ष की अगर बात करती हूँ, तो ये राउंड शेप में ही मिलते हैं और बाकी जो दूसरे जगह के रुद्राक्ष होते हैं, वो आपको काजू शेप वाले मिलते हैं।
तो राउंड शेप वाले जो एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं वो मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और काजू शेप वाले आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और जब भी आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आप इसको कवच के साथ पहने, क्योंकि इसके अंदर छेद नहीं होता है, तो इसको आपको किसी चीज का कवच ही बनाना पड़ेगा, या तो आप चांदी में या गोल्ड में इसका कवच ऊपर से बनवा कर और फिर उसको आप धारण कीजिएगा गले में। कुछ लोगों का कहना है कि क्या हम घर में एक मुखी रुद्राक्ष रख सकते हैं। रुद्राक्ष आप घर में रखो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब आप इसको धारण करते हो ना तो इसकी एनर्जी आपको बहुत ज्यादा रूप में मिलती है। तो आपको जो इसका रियल जो रिजल्ट होता है ना वो धारण करने से ही मिलता है। तो मैं ये बोलूंगी कि आप लोग गले में एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष को मैं प्रेफर करती हूँ गले में ही धारण करने के लिए, मैं हाथ का ब्रेसलेट में भी नहीं बोलती हूँ, आप इसको गले में ही धारण कीजिए एक मुखी रुद्राक्ष को। सूर्य की ऊर्जा है एक मुखी रुद्राक्ष में। किसी की कुंडली में या किसी को पता है कि उनका सूर्य वीक है, तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। उसको धारण करने से आपके अंदर सूर्य की ऊर्जा मिलती है, आपका सूर्य अच्छा होता है, और एक जो भी नकारात्मकता होती है इंसान के अंदर उसको तो कंप्लीटली ये दूर करता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष कौन पहनते हैं? राजनेता पहनते हैं, जो लीडरशिप वाले होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, राजा होते हैं, वो लोग एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के लिए कहावत मैंने सुनी कि जो लोग भी एक मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं ना, वो अपने पूरे जीवन काल में राजपद पे ही होते हैं। जो उनका जीवन होता है वो राजपथ पे ही वो अपने जीवन को बिताते हैं। और सिंह राशि वाले जो खास करके हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक शांति के लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। प्रॉस्पेरिटी आती है एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने से, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, लीडरशिप व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी आती है। जो किसी ऐसे कार्य में है, ऐसे कार्य क्षेत्र में है जहाँ लीडरशिप वाला कार्य है, तो वैसे लोग भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा इंसान जो कोई बहुत बड़ी बिजनेस कर रहे हैं, कहते हैं ना बिजनेस आइकॉन है, ऐसे लोग भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक मुखी रुद्राक्ष खास करके पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो लोग धारण करें, बहुत अच्छा है उनके लिए, क्योंकि उनका काम लीडरशिप का है। उनको चेयर चाहिए, गद्दी चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा है एक मुखी रुद्राक्ष अगर वो पहनते हैं तो। और एक मुखी रुद्राक्ष जो लोग धारण करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनके आईज में प्रॉब्लम है, ऐसे मेजर इश्यूज हैं, वैसे लोग एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अस्थमा पेशेंट है वो भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से ठीक होती है। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि देखिए, मुखी जो राउंड शेप वाले होते हैं वो मिलना बहुत दुर्लभ है। काजू शेप वाले मिल सकते हैं, तो अगर किसी को छोटी कोई बीमारी है तो आप एक बार वो भी धारण कर सकते हैं, जो काजू शेप वाले रुद्राक्ष होते हैं। ओके, तो एक मुखी रुद्राक्ष बीमारियों में तो लाभदायक है ही, जैसे कि किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोग भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। डाइजेशन में प्रॉब्लम है, किसी को क्राउन चक्रा को जगाना है, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना है, ऐसे लोग एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। जिनको थर्ड आई के ऊपर वर्क करना है, तो जब आप अ, अपना जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करते हैं उसके पहले यहाँ पर आप एक मुखी रुद्राक्ष को लगाएं और देन फिर आप अपना प्रोसेस को स्टार्ट करें, तो भी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र पे बहुत ज्यादा ये वर्क करता है, बहुत जोरदार इसका असर रहता है एक मुखी रुद्राक्ष का। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की इशू है तो वो लोग भी धारण कर सकते हैं एक मुखी रुद्राक्ष को। और मेडिटेशन करना है कभी भी तो आप अपने आज्ञा चक्र पे टच करें, अगर आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष है। अदरवाइज आपके पास कोई भी रुद्राक्ष है आप उसको भी पहन के मेडिटेशन कर सकते हैं। रुद्राक्ष को पहनना कैसे है? एक मुखी रुद्राक्ष को, कोई भी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आप लाल या पीले रंग के धागे में या फिर
सिल्वर या गोल्ड की चेन में या ब्रेसलेट बना के आप उसको पहन सकते हैं। मंडे को पहनना है। और एक मुखी रुद्राक्ष को जब हम उसको जागृत करते हैं, ऑलरेडी रुद्राक्ष में देखिए अपने आप में बहुत पावर है, लेकिन फिर भी जब हम अपने से उसकी कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम अपने लिए उस मंत्र का उच्चारण करते हैं कि हमारी एनर्जी उस रुद्राक्ष के साथ कनेक्ट हो सके। तो 108 बार आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, देन फिर उसको धारण कीजिए। इस मंत्र को चैंट करके ही फिर आप उसको धारण कीजिए, तो आपकी रुद्राक्ष के साथ एक अच्छी कनेक्शन, एक अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जिसके आपकी आपकी ऑरा में और विकास आएगा, बहुत स्ट्रांग ऑरा हो जाएगी आपकी। और कभी भी आपको लेना है तो आप प्राकृतिक रूप से जो एक मुखी रुद्राक्ष है उसको ही धारण कीजिए, और ऐसे ही किसी रुद्राक्ष को आप नहीं लेकर पहनेंगे। एक एक मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष को भी आप मिलाकर पहन सकते हैं। और किसी को अगर माइग्रेन का भी इशू है तो वैसे लोग भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष, जैसे मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि बहुत सारे रुद्राक्ष को पहनने से आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। तो एक मुखी रुद्राक्ष के साथ भी यही है कि जब आप इसको पहनते हैं तो आपके ये शरीर की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, और आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उससे भी, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से। डिप्रेशन हो गया, तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, उन सभी को हमारी लाइफ से बाहर निकाल फेंकता है एक मुखी रुद्राक्ष। और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो बहुत ही अच्छा है एक मुखी रुद्राक्ष। और खास करके जब आप कुछ किसी लाइक राजनेता जो होते हैं ना, उस पोस्ट पर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति को बैलेंस करके रखता है, आपकी बीमारियों को ठीक करके रखता है, आपके अंदर एक लीडर, अच्छा लीडर बनने की क्षमता को लेके आता है। और आपके साथ जो आपके आसपास के जो जो लोग होते हैं उसके साथ भी इसका कनेक्शन अच्छा होता है। जैसे कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो सबके ये वो इक्वल होती है, वैसे ही जब जो लोग एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वो पक्षपात नहीं करते, वो बहुत ही क्लियर होते हैं अपनी चीजों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत सारी चीजों में काम करता है, और सिक्स सेंस के लिए तो बहुत ही इसका अचूक इसका कहते हैं ना लाभ है, अचूक लाभ है कि किसी का सिक्स सेंस को जागृत करता है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है एक मुखी रुद्राक्ष। आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही लाभदायक है एक मुखी रुद्राक्ष। अगर कोई पहनना चाहते हैं तो आप इसको पहन सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष में माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, माँ लक्ष्मी इसमें विराजमान होती है। शिव तो है ही, शिव के साथ माँ लक्ष्मी, इसीलिए इसको शिव शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी देवियां हैं सभी माँ शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। जो लोग एक मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं उनकी वाणी पे उनका अपने आप कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारे लोग पोस्ट पे आने के बाद कुछ डिफरेंट तरह से बात करने लगते हैं, लेकिन जब आप एक मुखी रुद्राक्ष को पहन लेते हैं तो उनकी वाणी पे भी उनका कंट्रोल आ जाता है। अगर देखा जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष में दैवीय शक्ति से भरपूर है यह रुद्राक्ष। सारे ही रुद्राक्ष अगर कहूँ तो बहुत सारी पावर है, बहुत सारी शक्तियां हैं उसके अंदर, लेकिन जब मैं एक मुखी रुद्राक्ष की बात कहती हूँ तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली रुद्राक्ष है। और किसी भी प्रकार की आपको धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको धन से रुके हुए कोई कार्य है, पैसे की वजह से कोई कार्य रुक रहा है, उन सभी चीजों को यह दूर करता है एक मुखी रुद्राक्ष। और कोई भी तरह की आपके लाइफ में कष्ट आ रहे हैं, कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, उन सभी से, उन सभी की हानियों से आपको बचाता है एक मुखी रुद्राक्ष। ओके। और एक मुखी रुद्राक्ष अगर प्राण प्रतिष्ठा, जैसा कि मैं कहती हूँ, प्रॉपर इसका जो पूजा है वो सब करके अगर आप पहनते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी को ब्लैक मैजिक होती है, बुरी आत्माओं का किसी के ऊपर प्रभाव आया हुआ है, किसी को बुरे स्वप्न आते हैं, बार बार आते हैं, है ना, और बहुत जल्दी निगेटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर लेती हो, तो ऐसे लोगों को तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए।
अगर आप राउंड शेप वाला एक बार नहीं खरीद पाते हो, नहीं पहन पाते हो, तो आप काजू शेप वाला ही एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य खरीद कर उसको धारण कर ले। जिनको ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सब टाइप की चीजें जो होती है, अगर बिलीव करते हैं तो आप उसको धारण कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष आपसे हुई कई कुछ गलतियां हैं, कुछ ऐसे कर्म आपसे हो गए हैं जिसका अब आपको रिग्रेशन होता है, तो आप उसको धारण कीजिए और अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको अच्छे कर्म की तरफ, आपको राह दिखाने में भी आपको सहायक होते हैं। आपको बुरी आदतों से छुटकारा दिलाता है एक मुखी रुद्राक्ष, और हमें सही रास्ते पर जाने के लिए गाइड भी करता है एक मुखी रुद्राक्ष, है ना। मुखी कहते ना, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिसको हम कई बार बता नहीं पाते हैं, कई बार हम शब्दों में नहीं बता पाते, वैसी कई अंतर्ज्ञान शक्तियों को भी बढ़ाता है, और खुद ऐसी शक्तियों से वो भरपूर है। जब हम साक्षात शिव कह ही रहे हैं तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी शक्तियां होगी इस रुद्राक्ष के साथ। और जब भी आप इस रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं तो आपको सही और गलत का फैसला करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत क्लियरिटी आ जाती है लाइफ में कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे चीज जो पजल माइंड होते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है एक मुखी रुद्राक्ष। और क्या नहीं करना चाहिए, कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष जब हम करते हैं तो देखिए, नॉर्मली ये तो सभी के लिए होते ही है कि आप धूम्रपान मत कीजिए, स्मोक मत कीजिए, नॉनवेज मत खाइए, अल्कोहल मत कीजिए। ये सभी कोई कुछ चीजें बहुत अच्छी तो नहीं है हमारे लिए, मगर जब कोई रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके लिए स्पेशली कहते हैं कि आप इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मत खाओ मत पियो, आपकी मर्जी है, मगर हाँ, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। ओके। और जब भी आप रुद्राक्ष लें तो मेक श्योर हो जाइए कि रुद्राक्ष कहीं से भी खंडित नहीं हो, किसी कोई प्रकार का छेद नहीं हो, किसी प्रकार की कोई उसमें खराबी नहीं हो, तो ही आप रुद्राक्ष को लिया कीजिए। और अब कभी भी किसी का पहना हुआ रुद्राक्ष नहीं यूज करना चाहिए। अपना रुद्राक्ष आप खुद पहने, नहीं पहन रहे तो आप निकाल के रख दें, मगर किसी और को ना दें, और न ही किसी और का पहना हुआ आप खुद इस्तेमाल करें। अपना रुद्राक्ष कभी किसी को नहीं देना चाहिए, आप खुद अपने पास रखिए, और पहनना है तो पहनिए, अदरवाइज आप रख लीजिए उसको। जो लोग भी इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो आप रुद्राक्ष को एक सिर्फ शो पीस के जैसे नहीं पहने, एक श्रद्धा के साथ पहने, भक्ति भाव के साथ पहने उसको, और एहसास लेके आए अपने मन में कि हाँ, मैंने इसको पहना है तो मेरे साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। लोग कहेंगे कि आप कहेंगे कि क्या रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे तो ईश्वर की आशीर्वाद नहीं होगा? जरूर होगा हमारे साथ, लेकिन हम जब किसी चीज को धारण कर रहे हैं, स्पेशली ये सोच कर कि हाँ, हम उस ईश्वर के आशीर्वाद ले रहे हैं, तो हमारे मन में भी वो चीज होनी चाहिए, न कि सिर्फ एक दिखावे के लिए कि हाँ, मैंने धारण कर लिया, इट्स ओके। ठीक है। हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमें खुद की प्रोग्रेस के लिए, खुद के अच्छे के लिए, खुद के भले के लिए हम उसको धारण कर रहे हैं। तो इस ढंग से आप उसको धारण कर सकते हैं, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। इसके इतने सारे लाभ हैं, ये मैं कुछ एक ऐसे लाभ आपको बता रही हूँ जो हम जानते हैं, मगर कुछ इसके ऐसे भी लाभ होते होंगे शायद हमें पता तक नहीं होगा, लेकिन हाँ, धारण करने के बाद उसका रिजल्ट हमें मिलता होगा कि हाँ, इसके ये भी रिजल्ट होते हैं। तो ऐसा है। और एक मुखी रुद्र, ऐसे तो कोई भी रुद्राक्ष अगर आपको नहीं पता है तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए और पहन लीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है ओम ह्रीम, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इसको आप 108 बार चैंट करके आप इसको धारण कर सकते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष को। और इसी के साथ मैं एक मुखी रुद्राक्ष की क्लास अभी यहीं पे स्टॉप करूंगी, और फिर मिलेंगे हम दूसरे
वीडियो में दूसरे रुद्राक्ष के साथ 2 मुखी, 3 मुखी ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ उन सभी को बहुत-बहुत थैंक यू जो हमारी चैनल को जो सब्सक्राइब किए हुए हैं जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को, और जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप सभी तक आए। वीडियो कैसी लगी और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, आप वहां से भी फोन नंबर लेकर मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप लोग प्लीज जब मुझे कॉल करते एक बार मैसेज कर लिया कीजिए और अपना नाम बता दिया कीजिए, अपना परिचय दे दिया कीजिए। कई बार लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, अननोन नंबर होने से मैं कॉल नहीं लेती हूँ। पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कीजिए ताकि मैं आपका कॉल उठाऊं। फिर आपकी कंप्लेन होती है कि मैंने फोन नहीं उठाया, तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कीजिए जिससे कि मैं आपका कॉल उठा लूं। तो इसी के साथ आज की एक मुखी रुद्राक्ष की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और फिर मैं मिलूंगी अगली वीडियो में 2 मुखी 3 मुखी रुद्राक्ष के साथ। तो अपना आशीर्वाद प्यार मुझ पर बना के रखिए और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।